नमस्कार, मैं अनमोल मिश्रा साथियों। ये मेरा ऑफिशियल चैनल न्यूज़ है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अभी तक आधिकारिक रूप से अंतिम तारीख घोषित न होने के कारण लाखों लाभार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। हर दिन लोग यही जानना चाहते हैं कि वह निश्चित दिन कब आएगा जब स्वीकृत धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। बीते दिनों में आपने कई तरह के दावे सुने होंगे जिनमें अलग अलग तारीखों की बात कही गई। कहीं बिना प्रमाण के खबरें फैलाई गई तो कहीं केवल अनुमान के आधार पर जानकारी दी गई। लेकिन इस बार हम आपको स्पष्ट, व्यवस्थित और ताजा आधिकारिक अपडेट साझा कर रहे हैं। नई सूची जारी कर दी गई है और अब वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी हो गया है। सबसे अहम प्रश्न यही है कि पहली किस्त का वितरण किस संभावित तारीख से शुरू हो सकता है, किन लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज किए गए हैं और किन आवेदनों की प्रक्रिया अभी अधूरी है। आगे आपको पूरी जानकारी क्रमवार बताई जाएगी ताकि आप भ्रम से दूर रहकर अपनी स्थिति की सही जांच कर सकें। इस बार सरकार ने योजना के टाके लिए कुल 18 लाख करोड़ का व्यापक बजट स्वीकृत किया है, जो अब तक का बड़ा वित्तीय प्रावधान माना जा रहा है और इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करना है। ये आवंटन दर्शाता है कि योजना को प्राथमिकता दी जा रही है और भुगतान प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खातों में राशि जारी होने की संभावना पहले बनेगी, जबकि जिनका वेरिफिकेशन अभी लंबित है उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी आवेदन स्थिति, बैंक खाते की सक्रियता और दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य जांच लें ताकि पहली किस्त जारी होने के समय किसी प्रकार की देरी या बाधा का सामना ना करना पड़े। मैं आप सभी से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि इस जानकारी को बीच में टीए बासा पराठी डेरिए छोड़कर आगे ना बढ़ें, क्योंकि जिस महत्वपूर्ण तारीख का इंतजार आप इतने समय से कर रहे हैं उसका खुलासा इसी चर्चा के अंतिम हिस्से में किया जाएगा और वो तारीख जानकर आप निश्चित रूप से राहत महसूस करेंगे। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि उनका नाम पिछली सूची में शामिल था तो क्या उन्हें इस बार भी पहली किश्त का लाभ मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि केवल वही लाभार्थी राशि प्राप्त कर पाएंगे जिनका नाम नई जारी की गई अंतिम और अद्यतन सूची में दर्ज है। यदि आपका नाम इस नई सूची में शामिल है तो ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 4000 की किस्त से संबंधित संदेश प्राप्त होगा और धनराशि आपके खाते में भेजी जाएगी। लेकिन यदि नाम सूची में नहीं है तो भुगतान संभव नहीं होगा। इसलिए अपनी स्थिति की पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने जिले और ब्लॉक की जानकारी साझा करें ताकि क्षेत्रवार अपडेट आने पर सही जानकारी आप तक समय पर पहुंचाई जा सके। इस बार प्रशासन की प्राथमिकता ये है, बताई जा रही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पात्र परिवारों के खातों में पहली किस्त स्थानांतरित कर दी जाए और इसी उद्देश्य से 18 लाख करोड़ का बजट स्वीकृत कर प्रक्रिया को तेज किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राशि त्योहार से पहले जारी होगी या उसके बाद। तो समझ लीजिए कि विभागीय स्तर पर फाइलों की जांच और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और जैसे ही केंद्रीय स्तर से डिजिटल स्वीकृति दी जाएगी उसी क्षण से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि जमा होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यह बात विशेष रूप से समझ लेना जरूरी है कि यदि आपका बैंक खाता आधार संख्या से डीबीटी मोड में सही तरीके से जुड़ा नहीं है तो स्वीकृत राशि आपके खाते तक पहुंचने में रुकावट आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आज से अपने बैंक और आधार की स्थिति की पुष्टि कर लें, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यदि लिंकिंग अधूरी है तो राशि सिस्टम में अटक सकता। इस पूरी जानकारी को साझा करने का उद्देश्य केवल आपको सतर्क और जागरूक करना है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों पर कई भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, जबकि यहां चर्चा आधिकारिक वित्तीय प्रावधान और लगभग 18 लाख करोड़ के स्वीकृत बजट के आधार पर की जा रही है, जिसे इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है। अब वो महत्वपूर्ण काशी तारीख सामने आने वाली है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है और जिसके बारे में बजट प्रस्ताव में संकेत दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने आवास स्वीकृति की स्थिति की जांच कर ली है या नहीं, क्योंकि जिनका हाउस सैंक्शन अभी अपडेट नहीं है उन्हें पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करनी होगी। ये बजट किसी सामान्य घोषणा का हिस्सा नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है जो वर्षों से पक्के घर की प्रतीक्षा कर रहे थे। विभागीय स्तर पर जिलों को धनराशि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है
और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। अब अगला चरण लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा होने का है। इसलिए अपनी सभी औपचारिकताओं की जांच कर लें ताकि जैसे ही अंतिम स्वीकृति जारी हो, आपकी पहली किश्त बिना किसी अड़चन के सीधे आपके खाते में जमा हो सके। क्या आप उस निर्धारित तारीख की जानकारी पाने के लिए तैयार हैं, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है और जो आपके आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को नई दिशा दे सकती है? यदि आप सचमुच अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र और ग्राम का सही विवरण जांच लें ताकि जारी की गई सूची से मिलान ठीक प्रकार से किया जा सके। अब बात करते हैं उस ताजा सूची की जो मंत्रालय स्तर से हाल ही में जारी की गई है। इस सूची में प्राथमिकता उन पात्र परिवारों को दी गई है जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे। इसी आधार पर लगभग 18 लाख करोड़ का व्यापक बजट अलग रखा गया है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। पहली किस्त चरणबद्ध तरीके से जारी की जानी है और अंतिम स्वीकृति की तारीख से संबंधित संकेत आधिकारिक प्रक्रिया में स्पष्ट किए जा रहे हैं। इसलिए अधूरी या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने के बजाय पूरी और सत्यापित सूचना को समझना आवश्यक है, क्योंकि गलतफहमी अक्सर लाभ में देरी का कारण बनती है। इस बार जो टैगिंग की प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि निर्माण स्थल का सत्यापन समय पर हो सके और भुगतान अटकने की संभावना कम हो। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप किसी भी अज्ञात कॉल संदेश या ओटीपी मांगने वाले व्यक्ति से सतर्क रहे, क्योंकि बजट स्वीकृति के बाद धोखाधड़ी करने वाले तत्व सक्रिय हो सकते हैं। हमेशा आधिकारिक पोर्टल और प्रमाणित सूचना स्रोतों पर ही विश्वास करें। यदि आपकी पात्रता, दस्तावेज और बैंक विवरण सही है, तो जैसे ही अंतिम प्रशासनिक अनुमति जारी होगी, स्वीकृत राशि सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपको प्राप्त होगा। जानकारी के अनुसार पहली किस्त की राशि बहुत जल्द लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाने वाली है और जिस अंतिम तारीख का सभी को इंतजार था, वो अब स्पष्ट हो चुकी है। विभागीय स्तर पर 25 से 31 के बीच भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने की रूपरेखा तय की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर डिजिटल स्वीकृति और बटन दबाकर राशि जारी करने की निर्धारित तिथि 27 बताई जा रही है। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को उस दिन अपने बैंक खाते की स्थिति अवश्य जांच लेनी चाहिए, क्योंकि स्वीकृत किस्त उसी दिन से चरणबद्ध तरीके से क्रेडिट होनी शुरू हो सकती है। ये वही क्षण होगा जब लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए अपने पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में वास्तविक शुरुआत मानी जाएगी। यदि आपके दस्तावेज, सत्यापन और बैंक विवरण पूरी तरह सही है, तो निर्धारित समय अवधि में राशि आपके खाते में दिखाई दे सकती है। अतः किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक तिथियों और प्रक्रिया पर भरोसा रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी सभी औपचारिकताएं पहले से पूर्ण हो ताकि भुगतान में कोई बाधा उत्पन्न न हो।